अब जो जेवर मेरे ससुराल पहुंचते ही मेरे पति की आंखों में चुभ रहा था, वो बार बार एक एक बहाना करके मुझसे वो जेवर मांगते रहते थे। अब उनको मेरे जलने का बहाना मिल चुका था और इसी बहाने वो अपने, इधर मैं जली थी, मैं ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी और वो मेरे जलने का बहाना लेके मेरा सारा जेवर बेचते गए। सारा जेवर मेरा ख़त्म हो गया। औरतों का सबसे प्रिय जेवर होता है, वही जेवर मेरा ख़त्म हो गया। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। माता रानी की कृपा आप पर, मुझ पर, मेरे पूरे यूट्यूब परिवार पर बनी रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, जहाँ भी मेरे भाई बहन, जितने भी मेरे यूट्यूब परिवार के लोग हैं, जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इतना दुख भगवान किसी को न दें। बस इन्हीं मंगल की कामना के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ फ्रेंड्स। और मैं रोना बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन जब भी वो समय याद आता है ना, तो आंखों में आंसू रुकते ही नहीं हैं। क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा आप लोग। तो वीडियो में मैं अब आगे बढ़ती हूँ, आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होता है ये बताइए। अगर किसी माँ बाप की बेटी, जो माँ बाप अपनी बेटी को एक बेटा की तरह प्यार करते हो, एक बेटा की तरह मानते हो, जिस बेटी को उसके माँ बाप उसका नाच समझते हो, स्वाभिमान समझते हो, वो बेटी उनके आंखों के सामने जलकर खाक दिख रही हो, ज़िंदगी और मौत से लड़ रही हो। अब ये बताइए आप लोग कि उन माँ बाप को हिसाब किताब दिखेगा? उन माँ बाप को, उन माँ बाप के दिल से पूछिए कि आज तक 18 साल से वो लोग मुझे देख करके, उनके जीवन में कोई गम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, लेकिन वो लोग मुझे देख देख करके तिल तिल मरते रहते हैं। मेरी मम्मी हमेशा यही बात कहती हैं कि मेरी हीरा जैसी बेटी जल के जीरा हो गई। ये जब जब भी मेरी मम्मी मुझे देखती हैं और अगर ध्यान से देखती हैं, तो मेरी मम्मी एकदम तड़प के, जैसे पानी बिन मछली तड़प के रह जाती है, वैसे ही मेरी मम्मी मुझे देख के तड़पती रहती हैं। वो कष्ट हम, मम्मी का दिल ही जानता होगा। हमारी छवि को, मेरी आंखों के सामने अगर छवि को कोई भी तकलीफ होता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। मेरी मम्मी कैसे उस समय जी रही होंगी, ये तो मम्मी ही जानती हैं और कोई नहीं जानेगा। अब ये बताइए, इस समय क्या किसी भी माँ बाप को ये दिखेगा कि हिसाब किताब कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? ये सब कुछ नहीं नज़र आ रहा था उन लोग को। और मेरे हस्बैंड इसी बीच क्या किए कि मेरा मतलब, मेरे मायके से, मेरे ससुराल से, हर जगह से जेवर अच्छा खासा मिला था, डबल ट्रिपल, यहाँ से भी एक एक जगह पे डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल जेवर ये लोग भी दिए थे। और वहाँ से भी बहुत सारा मतलब डाल पे चढ़ा हुआ था। हालांकि वो जेवर हम कभी यूज नहीं किए, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा शौक़ भी नहीं था। शादी के बाद जेवर तो डाल पे चढ़ा था, लेकिन उस जेवर को हम पहने नहीं थे। टीका, नथिया, हार और झाला और कंगन हाथ का, मतलब 5 थान जेवर वहाँ से डाल पे चढ़ा था। और यहाँ से मम्मी भी काफ़ी दी थी, बड़ी लड़की थे हम घर में। अब सारा जेवर उसी बीच, जिस बीच हम हॉस्पिटल में थे, उन 1.5 महीने में मेरे हस्बैंड कभी 10,000, जैसे भिखमंगों को दिया जाता है, वहाँ सारा क्रेडिट उन लोग का था, सारा रास्ता वही दिखाए। मतलब ये जान लीजिए कि रास्ता दिखाना नहीं कहा जाएगा, हमको उकसाना कहा जाएगा, कि हमको उकसाया गया था। इस समय फिर हम नहीं बोल पा रहे हैं। तो अब क्या किए मेरे हस्बैंड, एक एक, दो दो, तीन तीन, ऐसे ऐसे करके पूरा सारा जेवर बेच बेच के ले आ करके, और ऐसे कभी कभार 10,000, 20,000, 25,000, ऐसे ऐसे, इससे ज़्यादा राशि वो नहीं लाते थे।
बस यही। और इन सब बातों से हम एकदम अनजान थे, हमको पता कब चला फ्रेंड्स, बता रहे हैं आप लोगों से। आगे आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे तब आप लोगों को सारी बातें पता चलेंगी कि हमको ये सब बातें, इन सब बातों से हम बिल्कुल अनजान थे, कुछ भी नहीं पता था ना। तो हमारे मम्मी पापा को पता था, कोई नहीं जान रहा था। और ये धीरे धीरे करके 1 2 3 ऐसे ऐसे, क्योंकि हम वहाँ सारा ससुराल में मेरा सारा जेवर था और हम यहाँ एडमिट थे हॉस्पिटल में। और मम्मी पापा तो मुझे लेकर के ही इतना परेशान थे कि क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। जो भी उनको समझ में आता था 20,000 25,000 ऐसे ऐसे 10,000 ऐसे ऐसे करके वो जहाँ खर्च करते थे, अब वही जाने या तो भगवान जाने, हम लोग क्या जानेंगे। उसके बाद ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हुआ। फिर जब हम लोग घर आ गए ना, तो मेरे एक, अब उस जेवर से मतलब इतना छिछिया लिद्दर हुआ मेरे जेवर का कि हम आप लोगों से बता रहे हैं। हम बाद में भी देखे लेकिन हम कुछ कहे नहीं। और हम इन सब बातों से अनजान थे कि अब हम ज़िंदगी में कभी जेवर नहीं पहन पाएंगे। मेरा कान ही ख़त्म हो चुका है, मेरा गला ख़त्म हो चुका है, मेरा हाथ जो है ये हाथ पलानी क्या हम पहन पाएंगे। मतलब इन सब बातों से हम बिल्कुल अनजान थे। हमको कुछ खबर, हमको यही लग रहा था कि हम ठीक हो जाएंगे, हम पहले की तरह हो जाएंगे। हम जले हुए लोगों को देखे ही नहीं थे, जलने के पहले हम जले हुए लोगों को नहीं देखे थे। सबसे बड़ी समस्या तो यही थी। उसके बाद जब हम लोग घर आते हैं तो मेरे एक मिश्रा अंकल थे, वो अंकल बोलते हैं कि ओझा जी आपके सामने एक और लड़की है और उस लड़की का अभी 2 साल हुआ, आप शादी किए हैं, इतना इतना खर्चा किए हैं, फिर वो जल के आई है, ससुराल से जल के आई है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ससुराल वालों की होती है और आप इतना अंधाधुंध पैसा खर्च किए जा रहे हैं, आपका आने वाला समय बहुत ख़राब हो जाएगा। आप पापा मतलब कर्जा ले लेके कर रहे थे। अब घर में इतना ज़्यादा उस वक्त पापा का सैलरी नहीं था और बस जान लीजिए कि काम चलता था, काम चलाऊं पैसा मिलता था पापा को। अब पापा कर्ज ले लेके तो वही बोले कि इतना कर्जे में डूबना अच्छा नहीं है। और उसके रूबी के ससुराल फ़ोन कीजिए, उन लोगों से बोलिए कि वो लोग वहीं से जल के आई है लड़की, तो पूरी जिम्मेदारी उन लोगों की बनती है भाई, आप इतना क्यों खर्चा किए जा रहे हैं। फिर पापा शाम को फ़ोन किए। अब जब पापा फ़ोन किए तो फ़ोन उठा ही नहीं। पापा 2 दिन तक परेशान रहे, फ़ोन करते गए, कोई रिसीव ही नहीं कर रहा था। फिर फ़ोन रिसीव हुआ तो पापा बोले आप लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और यहाँ हम लोग सेवा भी कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं, आखिर आप लोगों की भी तो वो कुछ लगती है, वहीं से जल के आई है लड़की और इतना कुछ हो गया, आप लोग एकदम गैर जिम्मेदार हो गए हैं, कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा मत कीजिए आप लोग। और ज़रूरत है पैसे की, डेली डेली मतलब इतना खर्चा लगता था कि आप लोगों से हम क्या बताएं। प्रोटीन पाउडर है तो डेटॉल है तो सेंट मतलब परफ्यूम, कमरे में रूम फ्रेशनर था वो कमरे में छिड़काव होता था, क्योंकि महक जो बदबू रहती थी वो बर्दाश्त नहीं होती थी। तो रूम फ्रेशनर आता था तो वही एक एक डिब्बा भर भर के, बड़ा बड़ा वाला डिब्बा आता था, वो 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा चलता नहीं था। मतलब जान लीजिए कि कदम कदम पे पैसा, इस कदर पैसा खर्च हो रहा था कि क्या कहा जाए। डेटॉल बड़ा बड़ा वाला बॉटल आता था, साबुन एक बार जो नहलाया जाता था फिर दोबारा, मतलब। और खाने पीने का हम आप लोगों को बता रहे हैं, सुबह 7 बजे पनीर खाना था, कच्चा पनीर 100 ग्राम, मतलब एक दिए थे चार्ट बना के डॉक्टर लोग कि इसी अनुसार दिन भर, क्योंकि ये जली हैं, एंटीबायोटिक इतना ज़्यादा इनको दिया जा रहा है, एंटीबायोटिक वाला इंजेक्शन, एंटीबायोटिक दवाइयाँ सारा शरीर को प्रभावित करेंगी, तो इनको उस अनुसार पूरा एकदम प्रोटीन विटामिन जितना मतलब पूरा वो लोग दिए थे। तो पनीर काट के खिलाना, फिर 9 बजे अनार और सेब काट के देना, फिर उसके बाद दूध में प्रोटीन पाउडर डाल के देना, फिर उसके बाद दोपहर में अंडा काट के देना, फिर दोपहर में दाल चावल देना, फिर उसके बाद मतलब हर 2-2 घंटे पे 2-2 घंटे पे। तो इन सब चीज़ों में पैसा ही लग रहा था ना, ऐसा तो था नहीं कि पेड़ पे सब उगा रहता था और मेरे मम्मी पापा तोड़ के और बस टपाक से खिला देते थे हमको। मतलब खाने पीने से लेके नहाने धुलने से लेके सर्फ बता रहा, इतना 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 पस आता था शरीर से पूरे। और 1.5 महीने बाद तक कंडीशन ऐसा था कि पूरा एकदम पस बहुत ज़्यादा, वो जो ड्रेसिंग होता था वो पूरा भीगा रहता था, मतलब क्या ही कहें हम।
तो फ़ोन जब उठाया तो पापा एकदम परेशान। पापा बोले कि आप लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है। मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं तो करने का मतलब ये नहीं है कि इतना आप लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाइए और इतना इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है। मतलब अंकल नहीं कहे होते तो पापा को तो पापा मम्मी सब लोग एकदम हमारे में ही खोए हुए थे। हमारी ज़िंदगी उन लोगों को उस समय सबसे प्यारी थी और पैसा रुपए का कोई महत्व उन लोगों की नज़र में नहीं था। लेकिन अंकल के इतना समझाने पे पापा बोले। फिर वो मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं, चिल्ला के बोलने लगते हैं और कहते हैं कहाँ हम लोग पैसा पेड़ पे उग रहा है, हम लोग कहाँ से ले आके दें और पैसा हम लोग के पास नहीं है। तो पापा बोले रूबी का जेवर बेच दीजिए। तो वो बोले कि जेवर तो बिक चुका, जेवर तो सब ख़त्म हो चुका। पापा कहे यार अब यही था कि उस समय होश खबर नहीं था कुछ भी। पापा हिसाब किताब कैसे कर पाते, कुछ भी नहीं खबर था। जब ये बोले कि जेवर सारा ख़त्म हो गया तो मेरे पापा बोले कि खेत रेहन रख दीजिए और यहाँ पे भी अब व्यवस्था नहीं है। हम ज़िंदगी रहेगी तो सब कुछ फिर आएगा और जब वही नहीं बचेगी तो क्या रहेगा और कुछ है। पहले जान ज़रूरी है, जान बचाना। तो अब ये बात का बता रहे हैं आप लोगों से। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे ना, हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो आगे आप लोगों को पता चलेगा और आप लोग भी सोचेंगे इस बात का, पापा की इस बात का। ऐसा नहीं था कि मेरे पापा भूमिहीन थे, लेकिन आज वही खेत, आज वही चीज़ें, क्या बताएं हम। इस बात का इस कदर बदला लिया जाएगा इन सब बातों से। मेरे मम्मी पापा और हम तीनों लोग एकदम अनभिज्ञ थे, अनजान थे और इस कदर बदला लिया गया कि हम आप लोगों से क्या ही बताएं। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, ये लोग पैसा देने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं और यहाँ मेरे पैर की वो स्थिति होती है ना, मेरा पैर पकना शुरू हो जाता है। वो जो फर्स्ट लेयर निकाला गया था पैर से, वो धीरे धीरे गर्मी स्टार्ट हो गई थी। अब फरवरी में हम जले थे तो अब 1-1.5 महीने बाद धीरे धीरे गर्मी शुरू हो गई थी और एकदम ऊपर तो स्थिति खराब ही थी। नाभि के ऊपर गले तक पूरा हाथ, मतलब हर जगह से समस्या ही समस्या। अब ये पैर का जो स्किन निकाला गया था वो भी दोनों पैर मेरा एकदम टपकने लगा। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई और इतना दिक्कत हमको हुआ कि 2 दिन के लिए मेरा लैट्रिन बाथरूम भी बंद हो गया। 2 दिन के लिए जब बंद हुआ तो एकदम अब चंद्रकेश भैया के पास फ़ोन हुआ। मम्मी पापा एकदम डर गए, मम्मी पापा एकदम रोने लगे क्योंकि अगर बर्निंग में ये चीज़ बंद हो जाए तो फिर बच पाना। सब लोग यही बोल रहे थे कि ये मतलब चेक होता रहता था, एक चार्ट हॉस्पिटल में बना रहता था कि उसमें कितनी बार मतलब पार्टी हुआ कि नहीं हुआ, बाथरूम चेक होता था कितनी बार हुआ। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना था और 2 दिन हो गया था हमको लैट्रिन बाथरूम बंद हो गया। क्या बताएं, कहते हुए भी शर्म आती है, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी ऐसे ऐसे मोड़ पे लाती है ना कि हम समझ ही नहीं पाते हैं ये सब चीज़ें। उस दुख के सामने ये सब बोलना बहुत छोटा है। नहीं तो हम ये नहीं सोचे थे कि हम इस कदर अपनी लाइफ में बेहया होंगे। एकदम बिल्कुल कल्पना नहीं किए थे। हम बहुत अलग थे, एकदम हम डिफरेंट थे एकदम। लेकिन समय क्या क्या रंग दिखाता है, आज हमको क्या क्या बोलना पड़ रहा है। मजबूरी बहुत कुछ करवाती है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होता है, फ़ोन होता है, मेरी बहन पकड़ के, हम अपनी बहन से कहते हैं कि अब नहीं बचेंगे हम। गोल्डी को देख के हम गोल्डी पकड़ के लगते हैं रोने। अब मम्मी पापा आते हैं, कहते हैं ये तो इसका तो जान जा ही रहा है, वो भी मर जाएगी। उसी बीच मेरे बहन का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होता है, वो बेहोश हो जाती है मेरी स्थिति देख के। फिर चंद्रकेश भैया के पास फ़ोन होता है, वो आते हैं। बता तो रहे हैं आप लोगों से कि उस समय का हम क्या बताएं आप लोगों से। उस समय इतना हालत ख़राब, बेड पे पॉलीथीन बिछाया गया, हाथ में वो ग्लव्स पहने, लाइफबॉय साबुन मंगाया गया, मतलब नीमा, पता नहीं क्या होता है, नीमा डाला गया। इतना दुर्गति शरीर का कि हम, हे प्रभु, बहुत ज़्यादा दुर्गति हुआ। और उसके बाद किसी तरह से, अब हम आगे बताएंगे आप लोगों को। अब हिम्मत नहीं है मुझे बोल पाने की,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, सी यू, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।